अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही कॉमन और क्रॉनिक मर्ज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम एक्नी रोज़ेशिया कहते हैं। नाज़रीन, इस मर्ज़ में चेहरे के ऊपर छोटे छोटे पीप वाले पिंपल्स निकलते हैं, दाने निकलते हैं, जो चेहरे की रंगत सुर्ख हो जाती है और चेहरे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और चेहरा सुर्ख हो जाता है। आम तौर पे एक्नी रोज़ेशिया का जो मर्ज़ होता है ये हर उम्र का जो बालिग आदमी है उसको हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये मर्ज़ जो है वो मिडिल एज की जो ख़वातीन होती हैं या लोग जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। और वो लोग जिनकी रंगत गोरी होती है, जिनकी स्किन जो है वो ज़्यादा फेयर होती है, वो इस मर्ज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इसमें इसकी अभी तक जो बेसिक काज है उसका तो इल्म नहीं हो सका, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं, कुछ ऐसी अलामत हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसी माहौल के अंदर वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है, हार्मोनल चेंजेस हैं, उसका हम ज़िक्र आगे जाके करेंगे। एक्नी रोज़ेशिया को बाज़ का जो है वो एक्नी के साथ गड़बड़ कर दिया जाता है। ये चीज़ जो है ये अलहदा है और एक्नी जो है वो अलहदा है, इनमें फ़र्क है। तकरीबन 16 मिलियन से ज़्यादा जो अमेरिकन होते हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। ख़ास तौर पे जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिनकी रंगत जो है वो गोरी होती है वो लोग इस मर्ज़ से ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी अलामत, इसकी वजूहात क्या होती हैं, उसके बाद फिर अलामत का ज़िक्र किया जाएगा। तो जहाँ तक इस मर्ज़ की वजूहात का तल्लुक़ है, पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि इसकी कोई नुमायाँ वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं है। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में। तो एक्नी रोज़ेशिया जो होता है ये एक स्किन माइट होता है जिसको डीमोडेक्स कहते हैं, वो इसकी एक वजह बनता है। उसके बाद ख़ुराक के अंदर अगर आप दालचीनी ज़्यादा खा रहे हैं, टमाटो ज़्यादा खा रहे हैं, अगर आप खट्टे फल ज़्यादा खा रहे हैं, चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। ऐसी अद्वियात जो कि ब्लड वेसल्स को खोलती हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। फिर ये है कि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से, चाय ज़्यादा पीने से, चॉकलेट दूसरा कॉफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को मसला हो एक्नी रोज़ेशिया का, यानी उसकी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रहा हो, तो ऐसे अफराद भी इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। फिर एज फैक्टर के लिहाज से ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो वो इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। और इसके अलावा जो लाइट स्किन वाली और लेडीज़ होती हैं जिनकी स्किन जो है ज़्यादा फेयर होती है, फेयर स्किन जो है, लाइट स्किन जो है वो इसकी वजह बनती है। और ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की वजह से, ज़्यादा धूप में रहने की वजह से ये मर्ज़ हो सकता है। नाज़रीन, ये थी एक्नी रोज़ेशिया की कुछ बेसिक वजूहात और कुछ ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से एक्नी रोज़ेशिया ज़्यादा होता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक्नी रोज़ेशिया की अलामात के हवाले से। तो इसमें ये होता है कि चेहरे की स्किन जो है वो मोटी हो जाती है और सुर्ख होती है, और इसमें नोज़ जो है वो बड़ी हो जाती है। ये मर्ज़ जो है और ये जो तकलीफ़ है ये मर्दों में ज़्यादा होती है औरतों की निस्बत, यानी उनकी नाक मोटी हो जाती है एक्नी रोज़ेशिया की वजह से। उसके बाद ये होता है कि चेहरा जो है वो सुर्ख हो जाता है, चेहरे की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ख़ास तौर पे नोज़ के ऊपर और रुखसार के जो ऊपर वेन्स होती हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। फिर इसमें ये होता है कि आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, आंखों में खुश्की महसूस होती है, ड्राइनेस महसूस होती है, और आंखों में जलन होती है, ख़ारिश होती है, पपोटे जो हैं वो सूज जाते हैं और उनमें दुखन होती है। उसके बाद इसमें जो चेहरा के ऊपर दाने निकलते हैं, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं और उनमें पस वगैरह भी होती है और चेहरे के ऊपर जलन और एलर्जी वगैरह फ़ील होती है। नाज़रीन, ये थी एक्नी रोज़ेशिया की कुछ अलामात। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से। तो जहाँ तक एलोपैथी का तल्लुक़ है, इसका एक्नी रोज़ेशिया का कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि इसके जो सिम्पटम्स हैं
یا چہرے کی جو ریڈنس ہے اس کو کسی حد تک کور کیا جائے، اس کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور اس طرح کی میڈیسن استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھی میں الحمدللہ اس کی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے اور یہ مرض جو ہے یہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عام ایکنی کے لیے جو 266 میڈیسن جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور صرف ایکنی روزیسیا کے لیے 87 سے زیادہ ادویات جو ہیں وہ ہومیوپیتھک لیبارٹری میں اور ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا میں موجود ہیں، جن کو ہم مختلف علامات کے حوالے سے، مریض کے مزاج کے حوالے سے اور اس کی اور ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم چوز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ان 87 میڈیسن سے میں ایک میڈیسن کا ذکر کروں گا جس کو ہم سورائنم کہتے ہیں۔ سورائنم ہومیوپیتھی کی ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ جلد کے جملہ امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن ویل پروفڈ ہے اور اس کے جو سمپٹم ہیں وہ بہت ہی پیٹ قسم کے ہیں اور بہت ہی قابل اعتماد ہیں۔ تو جہاں تک ایکنی روزیشیا کا تعلق ہے، یہ میڈیسن جو ہے یہ بہت زبردست اس مرض پہ افیکٹ کرتی ہے اور اس کو کیور کرتی ہے۔ اس کی جو ایکنی ہوتے ہیں سورائنم کے اندر، یہ چہرے پہ، نوز کے اوپر زیادہ نکلتے ہیں اور یہ کافی پینے سے، شراب نوشی کرنے سے، گوشت کھانے سے اور اس طرح کی چیزوں سے یہ ان میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ پھر گرم چیزوں کے استعمال سے ان میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ گرمی میں جو یہ ایکنی وغیرہ ہیں یہ زیادہ نکلتے ہیں اور ان کے اندر پس ہوتی ہے، پیپ ہوتی ہے۔ سورائنم کی جو سکن ہوتی ہے، یعنی سورائنم کے مریض کی جو سکن ہوتی ہے اس میں سے اسمیل بہت آتی ہے، یہ اس کی ایک خاص علامت ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ سورائنم جو ہے اس میں علامات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایکنی روزیشیا کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے لیے ہم کون سی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں تک سورائنم کا تعلق ہے، اب یہاں یہ بات میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ 87 میڈیسن جو ہیں وہ صرف ایکنی روزیشیا کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں میں صرف آپ کو ایک میڈیسن ریکمینڈ نہیں کر رہا، میں صرف اس کا ایک مختصر سی اس کی علامات بتا رہا ہوں۔ اس کی سینکڑوں کے حساب سے سمپٹم ہیں سورائنم کے، لیکن میں نے صرف جو ایکنی روزیشیا سے متعلق سمپٹم ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں۔ تو جب ہم نے اس میڈیسن کو چوز کرنا ہے تو ہم نے مریض کی جملہ علامات دیکھنی ہے۔ تو پلیز ناظرین، سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اور اس طرح جو لوگ ایک دو میڈیسن آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ قاعدہ سے کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو چیک کروا کے اور پھر اپنی میڈیسن جو ہے وہ چوز کروائیں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ان ادویات کو استعمال کریں۔ السلام علیکم۔